ओके। जैसे तुम अभी इंट्रो वीडियो देख चुके हो, काफी एक्साइटेड हो गए ट्रिपल आईटी में आने के लिए। तो इस वीडियो में मैं ना कि खाली डेटास के बारे में बता रहा हूँ, बल्कि मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअली में ट्रिपल आईटी कैसा है एंड मेरा एक्सपीरियंस वहाँ कैसा था, एंड एज ए फ्रेशर तुमको जो बातें पता होनी चाहिए ट्रिपल आईटी में आने से पहले। तो जो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी ना गाइस, तो मैं वहां जैसे मेंशन कर दूंगा कि ये बातें इंपॉर्टेंट है, एंड उनके डेटास भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। बट जो डेटा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो तुमको पीडीएफ फॉर्मेट में लाखों वेबसाइट्स में मिल जाएंगे, उनके बारे में मैं नहीं बता रहा। सो ये वीडियो में जैसे अभी हमारा ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, ये गोथापट्टनम है, जो कि मेन टाउन से थोड़ा दूर है, जो कि इटसेल्फ एक नेगेटिव पॉइंट है। बट इसमें ये पॉजिटिव है कि तुम लेस डिस्ट्रैक्टेड रहते हो एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस जो मेन टाउन में, वहां बच्चे खाली घूम ही रहे। तो वैसा नहीं है, तुम एक अच्छी खासी जगह में हो जहाँ पर तुमको लाइक मेन टाउन से ज्यादा भी दूर नहीं है, ज्यादा भी पास नहीं है, तो तुम एक अच्छे खासे जगह में रहते हो। तो बढ़ते हैं कनेक्टिविटी की तरफ। तो कनेक्टिविटी के लिए तुमको हर समय ना यहाँ पे हर आधी घंटा में एक मो बस चलती है जो तुमको मेन टाउन के साथ कनेक्ट करती है। तो कनेक्टिविटी के लिए तुमको मो बस मिल जाती है। एंड जो हमारे एयरपोर्ट है एंड रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 15 किलोमीटर की रेडियस में है। तो तुम कभी भी एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन तुमको इमरजेंसी में जाना हो तो हाँ, तुम 1 to 1.5 आवर्स के बीच में तुम पहुंच जाओगे। एंड आते हैं हमारे फीस स्ट्रक्चर की तरफ। तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ का जो है, यहाँ पर जो मैं डेटा दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग है, इतना ही तुमको फीस स्ट्रक्चर टोटल पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर, जो कि है 1,23,600 पर सेमेस्टर, जो कि एज ऑफ 2023 है। बाकी इस साल का फीस स्ट्रक्चर तुमको आने वाले पीडीएफ में तुम्हारे मेल अकाउंट में शेयर कर दिया जाएगा कॉलेज वालों की तरफ से। एंड फर्स्ट ईयर में सबको सेम हॉस्टल अलॉट होता है, लेकिन सेकेंड ईयर जैसे तुम जाते हो, अगर तुम्हारा सीजीपीए थोड़ा बेटर एंड में है, 8 से ज्यादा है, तो तुमको लाइक पी ब्लॉक जो हमारे स्कॉलर्स के लिए तुमको वो हॉस्टल अलॉट हो जाते हैं जहाँ पर तुमको सिंगली ऑक्यूपाइड रूम्स मिलते हैं। लेकिन अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हारे लिए सारा रूम्स कॉमन रहेगा, जो कि हम सबको मिला हुआ है। एक रूम जिसमें 3 सीटर है, 3 बंदे एक साथ रहते हैं। तो तुम लोग अब सोच रहे होगे भैया ये सब तो बहुत हो गया, आप ये सब छोड़ो, आप सीधे जल्दी से कॉलेज दिखाओ। तो चलो कॉलेज देखते हैं। गाइस, ट्रिपल आईटी समड अप इन वन वीडियो। ये हमारा लॉन टेनिस ग्राउंड है 2 ये हमारा फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड भी बोल सकते हो। ये छोटा सा क्या कौन सा ग्राउंड है, वो जो भी स्पोर्ट होता है वो वाला ग्राउंड है। ये है और एक ग्राउंड, ये हम लोग का 2 बास्केटबॉल ग्राउंड। ये वॉक अवे टू द हॉस्टल्स। ये हॉस्टल, ये वाला गर्ल्स हॉस्टल है, ये वाला गर्ल्स हॉस्टल है। पीछे जितना है वो बॉयज़ हॉस्टल्स है। ये हम लोग का सी ब्लॉक, एकेडमिक्स ब्लॉक इतना ही है, ये 3, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। वो पी ब्लॉक जो स्कॉलर्स लोगों के लिए, उस स्कॉलर्स का हॉस्टल जो 8+ पे रखते हैं उनके लिए। ये हम लोग का लाइक ये यहाँ कुछ भी लाना अलाउड नहीं है, ये वैसी जगह है। ये वो मतलब एंट्री है, वहाँ पे है फाउंटेन, यहाँ पे ये एंट्री है, ये जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये प्लेसमेंट बिल्डिंग है। ये है यहाँ से व्यू। तो जैसे कि तुम लोग देखे, कॉलेज बहुत छोटा है, हाँ सही में छोटा है, पर तुम अपना दिल छोटा मत करना, क्योंकि कॉलेज छोटे होने के उसमें खुद कुछ अपने अपने फायदे भी हैं। जैसे तुम क्लास अभी जा सकते हो, तुमको नेटवर्क करना ईजी हो जाएगा भाई। तुम कहीं भी किसी भी सीनियर से बात कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, किसी से भी मिल रहे हो, कहीं घूम रहे हो कॉलेज में। हाँ, कॉलेज इतना भी छोटा नहीं है कि तुम कहीं पर भीड़ महसूस हो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, नहीं, कभी तुम अपना भीड़ महसूस नहीं करोगे। भीड़ से हमको हमारा नेक्स्ट पॉइंट याद आता है। चलो ना। Hello everyone, let's have a look into the courses offered and the cutoff range of Triple IT Bhubaneswar. In Triple IT Bhubaneswar, we are provided with 5 courses, namely CSE, CE, IT, Triple E and ETC. The cutoff ranges are as shown below. As you have seen the cutoff, now coming to the branches, the CSE, CE and IT branches are same, just a difference is the name. Okay, so CSE and CE branches will be graduated with the same degree at the end of the course. So now coming to the difficulty level of the academics. So in every odd semester, the ETC and Triple E people will be having the extra difficult subjects, whereas in the even semester, CSE, CE and IT people will be having the difficult extra subjects. So however, CSE, CE and IT people have to struggle a little less when compared to ETC and Triple E. So there is a little stress in ETC and Triple E people. So coming to the stress, that's our next point. Hi guys. So when we talk about stress, then how can we forget about academic stress?
So of course it's there, it exists in our college. Like mid semester exam 3 दिन होते हैं और एक दिन में 2 एग्जाम्स होते हैं. Like guys, it's super hectic, right? But हम यहाँ पे comparative study कर रहे हैं, right? So as compared to other colleges, हमारे कॉलेज में academic stress काफ़ी moderate है. Like assignments ज़्यादा नहीं दिए जाते. And basically आपको ना टाइम मिलता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, स्किल्स डेवलप करने का. एंड गाइज इवेंट्स काफ़ी होते हैं हमारे कॉलेज में, सो इट्स एक्साइटिंग, राइट? सो बेसिकली आपको यू नीड टू कम आउट ऑफ द एवरेज माइंडसेट. सो अब बात ये आएगी कि अभी इस एवरेज माइंडसेट को बिट कैसे किया जाए. सो टू बिट दिस वी हैव, देख लो, ये है हमारा ओपन स्पेस जहाँ पर मैक्सिमम मीटिंग्स और इवेंट्स और सोसाइटी की मीटिंग्स जो हैं सारी यहीं होने वाली हैं. ठीक है, तो अब पास आओ, कुछ बातें करनी है. तो अब मैं बात करने वाला हूँ सोसाइटीज़ और कल्चर के बारे में. तो जब सोसाइटीज़ की बातें करती हैं तो पहले दिमाग में बात आती है कि कितनी सोसाइटीज़ कॉलेज में हैं. तो कॉलेज में सोसाइटीज़ हैं 11. ठीक है, और तुम्हें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर सोसाइटी में कोई ना कोई अब तुम्हें मिल ही जाएगा. अगर तुम्हें किसी में इंटरेस्ट, सपोज अगर तुम्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तुम्हें आर्ट में इंटरेस्ट है, तुम्हें टेक में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी मिल ही जाएगी. ठीक है, अब बात करते हैं सोसाइटी की फंक्शनैलिटी पे. ठीक है, अब बताता हूँ तुम्हें सोसाइटी की फंक्शनैलिटी. हमें तुम्हें पता है कि कोविड था, 2 साल तक सोसाइटीज़ इनएक्टिव थी, लेकिन उसके बाद से हमारे सीनियर्स ने काफ़ी मेहनत करके सोसाइटीज़ को अभी अब बिल्ड करना शुरू कर दिया था. ठीक है, और अभी भी कर रहे हैं. तो सोसाइटीज़ अभी फंक्शनल उतनी नहीं है, लेकिन हाँ सारे काम होते हैं, सारे इवेंट और सारी सोसाइटीज़ का पार्टिसिपेशन होता है. तो जैसा कि मैंने बताया, सोसाइटीज़ यहाँ पर 11 हैं. अब सभी सोसाइटीज़ के बारे में तो मैं बता नहीं रहा. जब तुम आओगे यहाँ पर एज ए फर्स्ट ईयर, तो तुम जब खुद एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा. और ये भी बात है कि सोसाइटीज़ क्या भी बिल्ड हो रही हैं. तो बाकी कॉलेज का सिनेरियो क्या है कि फर्स्ट ईयर में तुम खाली एक्सप्लोर करोगे, फिर जाके सेकेंड ईयर में तुम्हें मौका मिलता है सोसाइटी में इनपुट देने का. बट यहाँ पर क्या है, क्योंकि सोसाइटीज़ बिल्ड हो रही हैं, तुम फर्स्ट ईयर में होकर के तुम इनपुट दे सकते हो. तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू. सो अभी तो बहुत बातें हो गई सोसाइटी की, अब बात करते हैं अपने कल्चर. चलो कल्चर पे बात करते हैं. यहाँ की कोडिंग कल्चर हाँ ठीक ठाक है, लाइक इतनी भी अच्छी नहीं है. या लाइक यहाँ के बहुत सारे कोडर्स हैं जो लाइक बहुत माहिर है अपने फील्ड में. लाइक वो लोग इतना माहिर है, लाइक तुम देखोगे पता चल जाएगा, बस बात करोगे इनसे पता चल हाँ भाई इस बंदे में दम है. ये तो लगता है यहाँ पे. कोडिंग के अलावा यहाँ स्पोर्ट्स सोसाइटी है, जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं यहाँ पर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पोर्ट्स का थोड़ा बेटर है कोडिंग से कल्चर वाइज. तो यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, यहाँ पर बहुत स्पोर्ट्स अच्छे प्लेयर हैं. तो लेकिन उनके अलावा म्यूज़िक है यहाँ पर. आई गेस म्यूज़िक सबसे अच्छा है यहाँ का, क्योंकि यहाँ का टैलेंट इमेंस है. तुम लोग देखोगे ना, यहाँ 3-4 ऐसे खतरनाक बंदे हैं यार जो 4-5 ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजा देते हैं, मज़ा आ जाता है उनको देख के. तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लाते हैं यहाँ पर. तो हाँ वही सब है. और क्या यार, एक बात बोलो, बहुत जोरों की भूख लगी है, मैच चले क्या? हम आ चुके हैं बॉयज हॉस्टल के मेस में. अब मेस का खाना तो मेसी ही मिलेगा, और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है. फूड की क्वालिटी डिसेंट है, वेजिटेरियंस के लिए थोड़े कम ऑप्शंस हैं आपको. कैंपस में एक कैंटीन है, एक स्टेशनरी शॉप है. कैंपस के बाहर भी 2-3 ऑप्शंस है. और जो मेस की फीस है, ये हमारे ट्यूशन फीस से इंक्लूडेड नहीं होती है. मेस के लिए आपको अलग से वीकली कूपन लेने पड़ेंगे. अब खाने की दिक्कत तो हम सबको होती है, हम सब स्ट्रगल करते हैं. पर जैसे यहाँ रहते रहते हम खाना सीख गए, हमारे साथ तुम भी सीख जाओगे. तो ज़्यादा टेंशन मत लेना. अब चलते हैं उस पॉइंट की तरफ जिसके लिए आप सब यहाँ आए हो, जो पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो यार जहाँ तक बात कॉलेज की आती है, तो हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि प्लेसमेंट कैसे होंगे. और जहाँ तक इस कॉलेज की बात है, इस कॉलेज के प्लेसमेंट अच्छे हैं. यहाँ जैसे कि तुम स्टैट्स देख सकते हो, जो कि कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. अब नाउ यहाँ तुम देख सकते हो कि हाईएस्ट मार्क 40 गया है, एवरेज CSE का 12 एंड 13 लाइक्स गया है, 10 लाइक्स ETC एंड EEE का है, जो कि बहुत अच्छे हैं. और ऐसा नहीं है कि हमारा ऑन कैंपस भी अच्छा है, बट ऑफ कैंपस भी अच्छा है. जहाँ तक ऑफ कैंपस की बात है, इस साल हाईएस्ट गया है 60 लाइक्स, लास्ट ईयर गया था 81 लाइक्स. पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों गए, और भी बहुत सारे हैं जो इसके ऊपर है, 50 के ऊपर है, कुछ 40 के ऊपर है. पर क्योंकि वो ऑफ कैंपस होते हैं, तो कॉलेज उनको अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं करता. पर अगर तुम ये कॉलेज देख रहे हो प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो ये कॉलेज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसके प्लेसमेंट एक्चुअली बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से अच्छे हैं. अब क्योंकि ये वीडियो एंड तक आ गई है, तो अब वहाँ चलते हैं जहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हुई थी.
जैसे अब तुम लोग पूरा कॉलेज घूम चुके हो एंड तुमको कॉलेज के बारे में सारी बातें पता चल चुकी है, तो अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ कि मेरा फर्स्ट ईयर कैसा था एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा था कॉलेज को लेके। तो देखो यार, तुम अगर कॉलेज में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आते हो कि कॉलेज तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं करेगा, सीधी सी बात है, जितना तुम खुद घिसोगे उतना निखरोगे। एंड मैं बताऊं कि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो कॉलेज के उतने अच्छे नहीं है, जैसे कि हमारा कॉलेज 9:30 बजे बंद हो जाता है बॉयज़ हॉस्टल, तो हमको हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। वी आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। तो हमारी नाइट लाइफ बहुत मतलब अच्छी नहीं है, उतनी खराब भी नहीं है लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। तो ये ऐसा मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहता है कॉलेज में। एंड देखो, तुम ट्रिपल आईटी का ये बात है कि तुम कभी भी ना अपने आप को जैसे फोमो महसूस करते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये तुम महसूस नहीं करोगे और भीड़ में खोया हुआ महसूस नहीं करोगे, क्योंकि बाकी कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इंटेक होती है लेकिन ट्रिपल आईटी में लिमिटेड स्टूडेंट इंटेक है, जो इस साल थोड़ी बढ़ गई है बट स्टिल वो बहुत लिमिटेड है। तो तुम वो एवरेज माइंडसेट से निकल सकते हो एंड स्टैंड आउट कर सकते हो ट्रिपल आईटी में इफ यू आर विलिंग टू। तो बस यही था हमारा ट्रिपल आईटी, यही था मेरा छोटा सा रिव्यू। अगर पसंद आया तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी मैं हूँ। एंड कुछ भी क्वेरी हुआ तो तुम लोग नीचे पूछ सकते हो कमेंट्स में, तुमको रिप्लाई करूंगा। और बाकी वही लाइक शेयर सब्सक्राइब, तुमको ऐसा ना दिखना। ओके गाइज, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, एंटरप्रेन्योर। रुक जाओ, सेक्स रेशियो